हेलो फ्रेंड्स, आपने ये एक स्टोरी बहुत बार सुनी होगी कि एक मकड़ी जब अपना जाल बुनना शुरू करती है तो कई बार गिरती है, पर फिर से वो खड़ी होती है और फिर से अपना जाल बुनना शुरू करती है। ऐसे वो बार बार गिरती है पर वो बार बार खड़ी होती है और तब तक खड़ी होती है और तब तक अपना काम करती है जब तक कि वो जाल पूर्ण ना हो जाए। पर एक व्यक्ति कुछ कदम ही यानी कि 10 कदम ही चलता है और 11वें कदम पे अगर कुछ रुकावटें आती है तो वह व्यक्ति निराश होकर वहीं रुक जाता है या तो वो काम छोड़ देता है। पर अगर आप उस मकड़ी की तरफ देखें दोस्तों, तो उसका पूरा ध्यान वो जाल पूर्ण कैसे करूं उसी पर ही होता है और इसीलिए वो बार बार गिरकर भी बार बार खड़ी होती है। पर अगर एक व्यक्ति 10 कदम आगे बढ़ाने के बाद ही 11वां कदम में रुकावटें आ जाती हैं तो दोस्तों वो हमेशा के लिए वो काम छोड़ देता है। कहीं आप भी उसी में से तो नहीं है कि 11वां कदम कैसे बढ़ाऊं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो का पूरी तरह से आप देखें। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी लाइफ में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। एक्चुअली निराश होने की वजह और अगला कदम नहीं बढ़ाने की वजह हमारी एक सोच होती है और ये सोच होती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, और अगर हमें वो फल नहीं मिलता है या तो हमें जो आशा होती है कि इस समय में ही हमें फल मिलना चाहिए और उस समय में हमें फल नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं और काम करना ही छोड़ देते हैं। और इसीलिए हमें एक नकारात्मक सोच आने लगती है और उस नकारात्मक सोच को हमने एक नाम से नवाजा है और उसका नाम है असफलता यानी कि फेलियर। और हमेशा ही हम अपने आप से कहते हैं हाय मैं तो फेल हो गया। और वैसे देखें तो ये असफलता एक अस्थायी पराजय है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली। पर हम इस पे इतना एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस करते करते ही हम नेगेटिव होने लगते हैं और जो मेन वजह होती है वो एक तरफ ही रह जाती है। और ये नेगेटिव एनालिसिस करते करते हमारी जो सारी ऊर्जा होती है वो कहीं और ही डाइवर्ट हो जाती है। और दोस्तों, ये जो असफलता है वो एक छिपे रूप में हमारे साथ आती है और छिपे रूप में हमें बहुत सारे संकेत देती है और उसकी एक अपनी भाषा होती है जिसको मूक भाषा कहते हैं। ये बोलती नहीं है पर हमें सिखाती बहुत कुछ है। अगर हम देखें तो ये एक शिक्षक के रूप में हमें संकेत देती है। ये हमें दिखाती है कि ये एक आपकी सीढ़ी है जो आपके अगले दरवाजे के लिए ओपन होने वाली है, और ये आपके छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर है जो आपके लिए आगे सफलता के द्वार जरूर खोलने वाली है। और जो लोग इस मूक भाषा को समझ जाते हैं वो इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके आगे निकलते हैं, और जो इस स्पीड ब्रेकर को नहीं समझ पाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। शिव खेरा जी का एक कोट है कि अगर आप ये सोच लेते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते। पर दोनों ही सूरत में आप सही हैं। दोस्तों, ऐसा ही हमारी सोच का है। अगर आप ये सोच ले कि ये स्पीड ब्रेकर मुझे इसको क्रॉस करके मुझे 11वां कदम बढ़ाना है तो जरूर आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते हैं। पर अगर जो लोग ये सोच लेते हैं कि मेरे से ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस ही नहीं होगा, मेरे से 11वां कदम बढ़ेगा ही नहीं, तो वो वहीं रुक जाते हैं। असफल होने की सिर्फ 2 ही वजह होती है दोस्तों। पहली वजह है यू आर नॉट गुड इनफ, यानी कि हमारे पास उस कार्य को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नॉलेज नहीं है। और दूसरा, व्हेन यू अटेम्प्ट समथिंग न्यू, यानी कि हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो हम असफल हो सकते हैं। अब जब हमारे पास
असफलता आती है या हम असफल होने लगते हैं दोस्तों, तो उस समय क्या किया जाए? चलिए आज मैं आपको 3 सॉल्यूशन बताऊंगी। उसमें पहला है असफलता को स्वीकार करें और रुके नहीं। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं ना, तो मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि कुछ तो रुकावटें आएंगी ही आएंगी, पर हाँ, रुकावटें आने के बाद भी रुके नहीं पर चलते रहें। दूसरा, खुद पर विश्वास रखें। दोस्तों, अधिकतर लोगों ने जो भी बड़ी सफलता पाई है वो उन्होंने बड़ी असफलता को पार कर कर ही पाई है, और इसके लिए उन्होंने खुद पे विश्वास रखा। तो आप भी अपने पे विश्वास रखें और चलते रहें। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हमें सीखने का मौका देती है। जैसे कि मैंने आगे बताया दोस्तों, ये अपनी एक मूक भाषा में बात करती है, और इसीलिए अपनी गलतियों की कभी भी गिनती ना करें, पर उस गलतियों से हमें क्या सीखना मिल रहा है और उस गलतियों में हम क्या सुधार करके, थोड़ी और मेहनत करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आप कोई भी सफल व्यक्ति का इतिहास उठाकर देख ले कि जिनको सफलता पाने के लिए उन्होंने कभी भी असफलता का स्वाद ना चखा हो। वॉल्ट डिज्नी को ही आप देख लीजिए, उनको नौकरी से इसलिए निकाला गया था कि उनमें इमेजिनेशन का पावर नहीं था और उनके पास कुछ नए आइडिया नहीं थे, पर फिर भी वो निराश ना होकर आप देखें, उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया, डिज्नीलैंड बनाया, और वो भी उनके इमेजिनेशन का पावर ही तो था। और आज भी अमेरिका में उनको एनिमेशन इंडस्ट्रीज का पायोनियर कहा जाता है। एक छोटा बच्चा जो मुस्लिम परिवार में जन्मा, इतना गरीब था कि वो अपने फादर की रेस्टोरेंट पे चाय बनाने का काम करता था, और वहाँ से उसकी जो जर्नी शुरू हुई, और आज तक उन्होंने 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, और जिनको बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का रोमांटिक हीरो कहा जाता है, और वो है वन एंड ओनली शाहरुख खान। ऐसे तो अनगिनत उदाहरण हैं। असफलता के बगैर सफलता का कोई वजूद ही नहीं है, और सफलता पाने के लिए निरंतर चलना बहुत ज़रूरी होता है। और तब तक चलिए दोस्तों जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसका कारण भी हम ही होते हैं, और उसका निवारण भी हमारे पास ही होता है। कभी भी ये ना कहें इम्पॉसिबल, पर हमेशा ये कहें आई एम पॉसिबल। असफलता तो जिंदगी में आएगी ही आएगी, पर अगर आपने ये 3 बातों को स्वीकार कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। थैंक यू।